दोस्तों, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल पर अच्छा खासा ब्याज यहां पर पोस्ट ऑफिस दे रही है। 1 साल पर आपको 6.6% का ब्याज, 2 साल पर आपको 6.8% का, 3 साल के अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते तो 6.9% का, और अगर आप 5 साल के फिक्स डिपॉजिट करते तो 7% तक का ब्याज दे रही है। दोस्तों, नॉर्मली यहां पर जो लोग हैं वो 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आप 5 साल की एफडी ना करके अगर आप 1 साल के अगर फिक्स डिपॉजिट करते हो तो यहां पर आप 14,270 का ज्यादा इंटरेस्ट पा सकते हैं। दोस्तों हां, यहां पर आप 14,270 रुपए का ज्यादा इंटरेस्ट पाएंगे अगर आप 1-1 साल की अगर एफडी करवाते हैं। उसके मुकाबले अगर आप 5 साल के अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कैसे यहां पर आप 14,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमा पाएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। इसी के साथ टाइम डिपॉजिट के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो यहां पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन यहां पर अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो अगर आप एक सिंगल एडल्ट है या फिर अगर आप ज्वाइंटली अप टू 3 एडल्ट तक यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस केस में अगर माइनर है या फिर कोई अनसाउंड पर्सन माइनर है तो गार्जियन इसके नाम पर अकाउंट खुलवा सकता है। अगर माइनर की एज 10 साल से ज्यादा हो गई तो माइनर खुद के नाम पर भी अकाउंट खुलवा सकता है। दोस्तों यहां पर आप कितने नंबर ऑफ भी अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं, चाहे आप एक खुलवाएं या एक से ज्यादा खुलवाएं, कोई रेस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं रखी गई है। इसी के साथ दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं डिपॉजिट की, यानी मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट यहां पर आप कितना कर सकते हैं। तो डिपॉजिट टाइप की बात कर लेते हैं, तो यहां पर डिपॉजिट टाइप 4 तरह के दिए गए हैं। 1 साल के टाइप पीरियड दिया गया है, 1 साल का दिया गया है, 2 साल का, 3 साल का और 5 साल का। ये 4 टाइप के यहां पर डिपॉजिट टाइप दिए गए हैं। इसी के साथ मिनिमम डिपॉजिट की बात कर लेते हैं, तो 1,000 रुपए में आप जो है फिक्स डिपॉजिट यहां पर खुलवा सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 100। और मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इसी के साथ जितना भी आप डिपॉजिट करते हैं यहां पर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स 1961 के तहत आपको 1.5 लाख तक का बेनिफिट दिया जाता है। दोस्तों आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, तो यहां पर कितना इंटरेस्ट रेट यहां पर आपको मिलने वाला है और यहां पर पेबल कैसे होगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर इंटरेस्ट रेट जो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए रखी गई है। 1 साल के लिए आपको ऑलरेडी हमने बताया 6.6%, 2 साल के लिए 6.8%, 3 साल के लिए यहां पर 6.9% और 5 साल के अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते तो 7% तक का ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा, जो यहां पर एनुअली आपको पे किया जाएगा, बट कैलकुलेटेड यहां पर क्वार्टरली बेसिस पर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा जो भी इंटरेस्ट है वो यहां पर सालाना आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी क्रेडिट कर दिया जाएगा अगर आप एप्लीकेशन यहां पर सबमिट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा इसी के साथ यहां पर जो इंटरेस्ट है सालाना जो दिया जा रहा है, अगर आप उसको क्लेम नहीं करते, ड्यू हो जाता है, पर अगर आप उसको विड्रॉ नहीं करते तो उस पर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको यानी ब्याज नहीं दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो मैच्योरिटी क्या यहां पर रखी गई है। तो मैच्योरिटी जो होगी वो यहां पर एक्सपायर हो जाएगी। अगर आप 1 साल की करते तो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी। वैसे ही 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट रखी गई है, वही आपकी मैच्योरिटी पीरियड होगी। जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड यानी फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, यहां पर अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते तो 1 साल आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी। अगर आप 2 साल की कराते तो 2 साल के बाद यहां पर आपकी जो मैच्योरिटी होने वाली है। तो ऐसे ही अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते तो 5 साल खत्म होने के बाद यहां पर आपका मैच्योरिटी यहां पर आ जाएगी और यहां पर जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट है एज इट इज मिल जाएगा। इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट। तो यहां पर आप टर्म डिपॉजिट जो यहां पर आप टाइम डिपॉजिट करते हैं उसको यहां पर आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी जो पीरियड के लिए आपने अपने टाइम डिपॉजिट लिया है, चाहे आपने 1 साल के लिए लिया है, 2, 3 या 5 साल के लिए, उसको आप सेम पीरियड के लिए यहां पर जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं। जिसके लिए यहां पर जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तभी यहां पर आप जो एप्लीकेशन कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए कि फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी आपका जो अकाउंट है फर्दर एक्सटेंड किया जाए उसी टर्म डिपॉजिट के लिए जो आपने इनिशियली ओपन करवाया था। ध्यान रखिएगा अगर आप 1 साल का टर्म डिपॉजिट एक्सटेंड करते हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी के अगर यानी मैच्योरिटी के बाद अगर एक्सटेंड करना चाहते हो तो 6 महीने के अंदर अंदर यहां पर आपको जो है एक्सटेंड करवाना रहेगा। अगर आप 2 साल की करते हो तो उस केस में 12 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है, और अगर आप 3 साल और 5 साल की करते हो तो उस केस में 18 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है। इसी के अलावा यहां पर आप मैच्योरिटी जब आपका जो टर्म डिपॉजिट है, टर्म यानी टाइम डिपॉजिट है, अगर मैच्योर हो जाता है उसके बाद भी यहां पर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और पासबुक के साथ यहां पर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना अकाउंट जो एक्सटेंड
करवा सकते हैं। आपको जो इंटरेस्ट यानी ब्याज जो दिया जाएगा वो यहां पर आपको ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी पर जो ब्याज मिल रहा है वही आपको एक्सटेंडेड पीरियड पर ब्याज मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ यहां पर बात कर लेते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल यहां पर आप करवा सकते हो यानी क्लोज कर सकते हो अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को, जिसके लिए क्या कंडीशन यहां पर रखी गई है। तो यहां पर आप 6 महीने से पहले कभी भी विड्रॉल नहीं कर पाओगे, यानी जब से आपने अकाउंट ओपन करा है उससे 6 महीने के अंदर आप यहां पर विड्रॉ नहीं करवा पाओगे। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद और 1 साल के अंदर अगर विड्रॉ करते हो तो उस केस में यहां पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। अगर आपकी 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट है तो उस केस में यहां पर अगर आप विड्रॉ करते हो परमानेंटली 1 साल के बाद तो उस केस में यहां पर कंप्लीटेड पीरियड्स जो होंगे, जो आपके इंटरेस्ट रेट होगी 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, उसमें यहां पर 2% कम ब्याज करके दिया जाएगा। अगर पार्ट पीरियड है तो उस केस में यहां पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। इसी के अब यहां पर बात कर लेते हैं कि कैसे यहां पर आप 14,000 यहां पर एक्स्ट्रा कमा सकते हैं अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 साल के मुकाबले अगर 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले बताते हैं अगर आप 5 साल के फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहां पर आपने अगर 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करे हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करवाए 5 लाख रुपए, अगर 5 साल के लिए यहां पर करते हैं तो 7% तक का ब्याज यहां पर आपको दिया जा रहा है। यानी सालाना बात करें तो एनुअल इंटरेस्ट यहां पर आपको 39,500 का दिया जाएगा। यानी 5 साल तक आपको कितना ब्याज दिया जाएगा? 1,79,500 का ब्याज दिया जाएगा। 35,900 का ब्याज आपको सालाना मिलने वाला है, यानी टोटल मिलाकर 1,79,500 का यहां पर 5 साल का ब्याज आपको मिलेगा। यानी मैच्योरिटी पर जो यहां पर आपको पैसा दिया जाएगा वो होगा 6,79,500। तो ध्यान रखिएगा, ये तो हमने बात कर ली। अब 5 साल में अगर 5 साल के अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लेकिन दोस्तों अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट नहीं करते बल्कि 1-1 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 साल तक, तो उस केस में कितना यहां पर आपको ब्याज दिया जाएगा, आइए उस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसी के साथ अगर हम यहां पर 1-1 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए तो कितना ब्याज यहां पर आपको मिलेगा। तो 5 लाख यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर आपको 6.6% का ब्याज मिलेगा। यानी अगर आप 1 साल के लिए अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 लाख रुपए तो यहां पर आपको 33,850 का ब्याज मिलेगा। यानी आपको 1 साल की जब मैच्योरिटी होगी तब आपको 5,33,850 मिलेगा। पैसा यहां पर मैच्योरिटी पर मिलने वाला है। यह पैसा आप फिर से 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर अगर निवेश करते हैं तो यहां पर आपको जो ब्याज है वो 36,142 का ब्याज मिलेगा, जिसके अंदर आपकी मैच्योरिटी वापस 1 साल के बाद यहां पर हो जाएगी 5,69,992 की। दोस्तों यहां पर फिर यहां पर मैच्योरिटी के बाद हम 1 साल और यहां पर अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे और तीसरे साल फिर से 1 साल की एफडी करेंगे तो यहां पर आपको ब्याज मिलेगा 38,588 का। जो यहां पर आपका 1 साल की फिक्स डिपॉजिट अगर खत्म होती है, मैच्योरिटी होती है तो 6,08,580 का यहां पर मैच्योरिटी मिलने वाला है। दोस्तों ये 6,08,000 फिर से आप 1 साल की और फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो यहां पर आपको चौथे महीने में 41,200 का यहां पर ब्याज मिलेगा। चौथे साल में आपको 41,200 का ब्याज मिलेगा, जो आप 1-1 साल की हर साल आप यहां पर एफडी करवाते रहेंगे। अब चौथे साल के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते तो उसमें आपको ब्याज वापस आपकी जब मैच्योरिटी आएगी तब यहां पर आपको मैच्योरिटी पर 6,49,781 का यहां पर जो मैच्योरिटी मिलने वाली है। ये आप 1 साल के लिए और अगर आप यहां पर जो है फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में यहां पर आपको 43,990 का यहां पर ब्याज मिलेगा। यानी टोटल मैच्योरिटी आपकी 5 साल में खड़ी होगी यहां पर 6,93,770 की। तो दोस्तों यहां पर अगर आप 1-1 साल करके यहां पर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यानी 1 साल के बाद जो मैच्योरिटी पैसा आएगा उसको वापस आप फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए लगाते हैं तो यहां पर आपका 5 साल के अंदर आपको 6,93,770 का यहां पर जो मैच्योरिटी पैसा मिलने वाला है। दोस्तों अगर हम यहां पर 5 साल की कंपेयर करते हैं तो वहां पर हमें 1,79,000 का यहां पर ब्याज मिल रहा था, लेकिन अगर हम यहां पर 1-1 साल की करते हैं तो 1,93,000 का ब्याज मिल रहा है। यानी सीधे सीधे हमें 14,000 का ब्याज यहां पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर हम 1-1 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहां पर हमें पूरा ब्याज अगर हम मिलाते हैं तो 1,93,770 का यहां पर ब्याज मिल रहा है। जबकि हमने अगर एक बार में ही फिक्स डिपॉजिट 5 साल की कर दिए तो उस केस में हमें 1,79,500 का ही ब्याज मिलेगा। यानी डिफरेंस देखा जाए तो 14,200 समथिंग का यहां पर जो है आपका एडिशनल यहां पर इंटरेस्ट निकल के आ जाता है, यानी एक्स्ट्रा यहां पर आप ब्याज कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप सेक्शन 80C का बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं। अगर आप 1-1 साल की करेंगे तो उस केस में यहां पर आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं 1,79,000 का आपको पूरा सालाना ब्याज 5 साल तक मिलेगा। इसके साथ यहां पर आपको 1.5 लाख की जो छूट मिलेगी जिसपे आपको टैक्स बेनिफिट 30% और 20% मिलेगा। तो अगर आप स्लैब रेट 20% और 30% में आते हैं तब तो यहां पर आपको 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पर फायदा होगा। लेकिन अगर आप 5% की स्लैब रेट पे आते हैं तो उस केस में यहां पर आप 1-1 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर आपको बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।